फ्रेंड्स, तो देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि कार्य का प्रारूप कैसे कैसे हम दैनिक कार्य, मौसमी कार्य, पारिवारिक कार्य, इस सब व्यक्तिगत कार्य को बारे में हम लोगों ने समझा था। तो अब हम आगे समझ लेते हैं और भी कार्य हैं, जैसे साप्ताहिक एवं विशिष्ट कार्य और आश्रित कार्य। तो साप्ताहिक एवं विशिष्ट कार्य क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो घर की पूर्ण सफाई एवं सजावट, ये हमारे क्या है, साप्ताहिक कार्य है। फटी पुराने वस्तुओं की मरम्मत भी करना। मान लीजिए हम डेली कपड़ा तो फटे पुराने नहीं ना मरम्मत करते हैं। मान लीजिए हफ्ते में एक दिन बैठेंगे, जितने फटे पुराने कपड़े रहेंगे सबकी मरम्मत कर देंगे, ठीक है। और विशिष्ट भोजन तैयार करना, हम विभिन्न प्रकार के विशिष्ट भोजन तैयार करते हैं। डेली हम तो नहीं विशिष्ट प्रकार के भोजन बनाते हैं, तो एक दिन सप्ताह में हम अच्छे वैरायटी, अच्छे प्रकार के भोजनों को बनाते हैं और खाते हैं। और फिर जूते की पॉलिश करना, तो ये सब साप्ताहिक कार्य होते हैं। और उसके बाद से देखिए, सिलाई कढ़ाई करना, विशिष्ट वस्त्रों की देखभाल करना, वस्त्रों की धुलाई में प्रेस करना और रेक की सफाई करना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने साप्ताहिक कार्य के बारे में समझा कि कौन कौन से साप्ताहिक कार्य होते हैं और सप्ताह में एक बार किया जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य क्या है? आकस्मिक कार्य में आपके आ जाएंगे ऐसे कार्य जो अचानक ही पड़े, ठीक है, जो अचानक ही व्यक्ति के सामने आ जाए। इस प्रकार के कार्य को हम आकस्मिक कार्य कहते हैं, आकस्मिक कार्य, ठीक है। तो पहला, बीमार पड़ने पर डॉक्टर को दिखाना। मान लीजिए हम आकस्मिक अचानक ही घर पे हैं, ठीक ठाक है, काम दाम कर रहे हैं, अचानक हमारी तबीयत खराब हुई तो अचानक हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, दवा लेना पड़ेगा, तभी तो हम ठीक होंगे। फिर रोगी की सेवा करना, इसमें रोगी की भी सेवा करना है। जैसे आकस्मिक कार्य है, रोगी बीमार पड़ा आया, उसकी सेवा करो। उसके बाद अचानक बुलाहट आने पर जाना, कहीं से अचानक आपके लिए बुलावा कि चलिए आइए आइए, मेरे घर कुछ प्रोग्राम है आज, आप सुनेंगे तो अचानक आपको जाना ही पड़ेगा। किसी को बुलावा में जाना चाहिए ना, तो आपको जाना जरूर चाहिए और जाना पड़ेगा। अतिथि आने पर आओगे, कोई अतिथि, हम बैठे हैं घर पे आराम से सोए हैं, बैठे हैं कुछ कर रहे हैं, कोई अतिथि आ जाए तो हम क्या करेंगे, अचानक उसका आवभगत तो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से हमारे ये आकस्मिक कार्य है। अब हम देखते हैं अतिरिक्त कार्यभार। मतलब अतिरिक्त कार्यभार क्या है, पीक लोड के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि प्रत्येक परिवार के पास उपलब्ध साधन 24 घंटे में से एक समय ऐसा आता है जब रेडी को एक साथ एक से अधिक कार्य करने पड़ते हैं। जब 24 घंटा तो है, और 24 घंटे में एक समय ऐसा आएगा ना जब रेडी को एक साथ एक से अधिक कार्य करना पड़ता है। इसे ही शिखर समय भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, शिखर समय भी कहते हैं, क्योंकि उस सीमित समय में ही रेडी को एक के बाद एक अनेक कार्य निपटने पड़ते हैं। रेडी को क्या करने पड़ते हैं, एक के बाद एक अनेक कार्य निपटने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, यह सब है, सुबह दोपहर शाम या रात्रि कभी भी हो सकता है। अतिरिक्त कार्यभार का समय मुख्यतः परिवार के रहन सहन की आदत, कार्यशैली, जीवन शैली, काम की आदत, व्यवसाय आदि पर निर्भर करती है। मतलब हमारे रहन सहन किस प्रकार का, हम कब खाना हमको खाना है, कब नाश्ता करना है, कब लंच करना है, कब डिनर करना है, ये हमारे परिवार की रहन शैली पर निर्भर कर रहा है। तो इस प्रकार से है। अब हम लोग पढ़ते हैं अतिरिक्त कार्यभार, मतलब पीक लोड क्या होता है। तो देखिए, अतिरिक्त कार्यभार जो है, ये एक निश्चित समय में एक से अधिक कार्यों को एक साथ संपन्न करना अतिरिक्त कार्यभार का समय या दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक भी हो सकता है। माने एक निश्चित समय में एक से अधिक कार्य को एक साथ संपन्न करना ही अतिरिक्त कार्यभार कहलाता है, ठीक है। तो अलग अलग परिवारों में अत्यधिक
कार्यभार एक लोड का समय भिन्न भिन्न होता है, मतलब सब परिवार के कार्यभार का लोड एक समान तो होगा नहीं। अलग अलग परिवार के पीक लोड का समय क्या होता है, भिन्न भिन्न। अधिकांश परिवारों में प्रातः 6 से 11 बजे का समय अत्यधिक कार्यभार का होता है, क्योंकि इसी समय बच्चों को स्कूल जाना, परिवार के मुख्य नौकरी के व्यवसाय जाना, गृहिणी भी नौकरी करती है तो उससे कार्यस्थल पर समय से पहुंचना होता है। दोपहर का समय शिखर समय होता है, कुछ परिवारों को शाम को रात्रि में। ठीक है। कामकाजी महिलाओं के लिए सुबह का समय अत्यधिक कार्यभार का होता है, उस समय उसे नित्य कार्य के अतिरिक्त बच्चे स्कूल के लिए भी तैयार करते हैं, नाश्ता करना, तैयार करना। गृहिणी के लिए दोपहर का समय अत्यधिक कार्यभार होता है, क्योंकि उसमें दोपहर का भोजन बनाना, घर की सफाई, वस्त्रों की धुलाई आदि कार्य करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक कुशल गृह प्रबंधक को समय का विभाजन काफी सोच समझ कर करना, विवेकपूर्वक तरीके से करना चाहिए, ताकि अधिक कार्य संपन्न करना पड़े। कार्य बिना अधिक सप्ताह के कोई एक दिन अत्यधिक कार्यभार नहीं है। ये घर के गंदे गंदे एक दिन में बहुत सारे वस्त्र नहीं धोने पड़ेंगे। वस्त्रों की भी अच्छी तरह से नियमित सफाई करनी चाहिए, प्रतिदिन अच्छी तरह से साफ किए, झाड़ू पोछा लिए जाए तो भी साफ रहेगा। अत्यधिक कार्यभार एक साथ उत्पन्न नहीं हो। मैंने हमें हमेशा अपने घर में डेली कपड़े धोना चाहिए, हमेशा साफ सफाई करना चाहिए, कि दिन सारा काम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों ने समझा। तो धन्यवाद।